मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव में रीवा के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंदु उपाध्याय व अखंड प्रताप सिंह ने मारी बाजी। अधिवक्ता शिवेंदु उपाध्याय ने तीसरी बार तो वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने पहली बार स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में निर्वाचित होकर इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव संपन्न होने के पश्चात द्वितीय वरीयता की मतगणना व 25 सदस्यीय चुनाव को लेकर एलिमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। वहीं इसी बीच मंगलवार को रीवा के वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में निर्धारित कोटा पूरा करते हुए पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके पूर्व रीवा के ही वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंद्र उपाध्याय ने तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। आपको बता दें कि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में अभी तक 12 लोग निर्वाचित हो चुके हैं, जिसमें पहले स्थान पर जबलपुर से मनीष दत्त, दूसरे स्थान पर इंदौर से विवेक सिंह, इसके बाद तीसरे पर फिर से जबलपुर से मनीष तिवारी, चौथे पर इंदौर के सुनील गुप्ता तथा 5वें स्थान पर तीसरी बार शिवेंदु उपाध्याय निर्वाचित हुए हैं। वहीं 6वें स्थान पर गाडरवारा के रामेश्वर निखरा, 7वें पर उज्जैन के प्रताप मेहता, 8वें पर इंदौर के हितोषी जय हार्डिया, 9वें पर जबलपुर के जगन्नाथ त्रिपाठी, 10वें पर इंदौर के नरेंद्र कुमार जैन तथा 11वें स्थान पर जबलपुर के आर.के. सिंह सैनी के अलावा पहली बार 12वें स्थान पर रीवा के अखंड प्रताप सिंह ने कोटा पार करते हुए उस चुनाव में इतिहास रच दिया है। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले शिवेंदु उपाध्याय के अलावा पहली बार निर्वाचित होने वाले अखंड प्रताप सिंह से रीवा दर्शन ने बात की तो इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, साथ ही मतदाताओं का आभार भी जताया। राज्य अधिवक्ता परिषद 2008 से मैं लगातार जा पहली बार मैं 14वें नंबर पे जीता था, दूसरी बार पहले नंबर पे जीता, इस बार 5वें नंबर। इस बार खासियत ये रही कि रीवा से और अखंड प्रताप सिंह जी भी जीते। जब मैं गया तो 25,000 रुपए वकीलों को डेथ क्लेम मिलता था, वकीलों को और कोई सुविधा नहीं। तो हमने जाकर पहले टर्म में 2.5 लाख कराया डेथ, किसी वकील को की मृत्यु पर उसके परिजनों को 2.5 लाख किया और 1 लाख रुपए उसके इलाज के लिए किया है मैक्सिमम, गंभीर रोगियों के लिए। यहाँ काफी लोगों की मदद की। फिर इस बार जब मैं गया, इस बार मैंने 5 लाख रुपए मृत्यु दावा करवा दिया और 5 लाख रुपए तक बीमारी की सहायता, तमाम इलाज दे दिया। इस बार भी संभावना ये है कि जो कमेटी बनेगी उसमें वही लोग हैं जो पहले थे, कुछ नए आ गए हैं, तो लगभग वही एटमॉस्फेयर है। तो अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए तक मृत्यु में सहायता और 10 लाख तक बीमारी में सहायता, ये मिलना चाहिए, ये मिलने का प्रयास होना चाहिए। दूसरा, बीमारी में तो ठीक है, शिक्षा के लिए प्रयास होने चाहिए। शिक्षा के लिए कोई यहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है। ला स्कूल जो है भोपाल में है, जबलपुर में है। एक ला स्कूल के लिए हमने प्रयास किया था तो जबलपुर चली गई। तो ला स्कूल बनवाने का प्रयास करूंगा और ला स्कूल बन जाए और एजुकेशन सिस्टम अच्छा डेवलप हो, इसका प्रयास करूंगा। राज्य अधिवक्ता परिषद की सर्वोच्च संस्था अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करती है मध्य प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी। इसके लिए अभी 25 सदस्यों की जो परिषद होती है उसके लिए चुनाव हुआ और उस चुनाव में मैं भी पार्टिसिपेंट था, मैं जो उम्मीदवार था। और उसमें मुझे जो जीत के लिए निर्धारित कोटा था 1,70,000 वैल्यू वोट्स का, वो मैंने कल प्राप्त कर लिया और इस तरह से मुझे निर्वाचन समिति के द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया। मैंने यह निश्चित किया है कि मैं इस सेवा काल 5 वर्ष अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी कार्य मैंने सोचे हैं वो करने का प्रस्ताव करूंगा अधिवक्ता परिषद के समक्ष। और एक चीज़ मेरे हाथ में वो है, वो ये कि मैं किसी भी प्रकार का खर्च अपने ऊपर अधिवक्ता परिषद का नहीं करूंगा, मैं सारे खर्चे खुद वहन करूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो एडवोकेट्स में इथिकल वैल्यूज़ हैं वो रिस्टोर की जाएं। सारे प्रदेश में अधिवक्ताओं को इथिकल लर्निंग का, इथिकल ट्रेनिंग का प्रयास किया जाए और वो सीनियर एडवोकेट्स वहाँ के और वहाँ के
लोकल जो एसोसिएशंस हैं बार के, वो उनके माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगा और इसके लिए भी कोई अड़चन नहीं है। मेरा एक विचार है और मैं ये चाहता हूँ कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं इस पेशे में, उनको कुछ सहूलियतें सरकार दे। तो काउंसिल की तरफ से काउंसिल के समक्ष मैं ये प्रस्ताव रखूँगा कि वो सरकार से और खुद से भी मिलकर नए अधिवक्ताओं के लिए कुछ अच्छी व्यवस्थाएं करे, जैसे उन्हें लैपटॉप दे, उन्हें जो ऑनलाइन अच्छे जर्नल्स हैं वो उपलब्ध कराएं, ताकि आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में एक क्वालिटी जस्टिस समाज को देने में हमारे नए अधिवक्ता कामयाब हों। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अधिवक्ता बीमार होते हैं उनका एक ग्रुप इंश्योरेंस कराया जाए और उस ग्रुप इंश्योरेंस में जो इकट्ठा प्रीमियम है वो बार काउंसिल दे और अधिवक्ता अपना इलाज कराएं और उसका पेमेंट जो है वो सीधे हो जाए कंपनी से, बीमा कंपनी से। तीसरा, मैं चाहता हूं कि जो वयोवृद्ध अधिवक्ता हैं हमारे, उनको कुछ पेंशन की राशि सरकार निर्धारित करे और उसके लिए मैं संघर्ष करूँ। मेरे जो सपने हैं अधिवक्ताओं के लिए, इनको पूरा करने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, मुझे मालूम है। इसमें बहुत सारी अभी समस्याएँ हैं। अभी इसका प्रस्ताव अधिवक्ता परिषद के समक्ष होगा। अधिवक्ता परिषद उसको अगर पास करती है तो फिर हम सरकार से भी इसमें मदद लेंगे और सरकार भी मदद देती है तो उसके बाद ये लागू होगा और फिर एक स्वर्णिम काल अधिवक्ताओं के लिए मैं देखता हूँ।